एग्जाम्पल है 3.2। ये एग्जाम्पल भी है और इसमें ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि क्यू प्राइम और बी प्राइम की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करें। तो हम इस एग्जाम्पल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके से करेंगे। क्वेश्चन है पॉइंट चार्ज क्यू इज सिचुएटेड अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फेयर, फाइंड पोटेंशियल ऑफ आउटसाइड द स्फेयर। और ये दोनों हमारे पास फिगर्स जो थी वो गिवन थी। अब इसमें हमने क्या किया, हमने एक कंडक्टर ले लिया और उसको क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। अगर ये ग्राउंडेड है तो इट मीन्स कि उसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या है, उसके अंदर पोटेंशियल ज़ीरो है। तो चार्जेस क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे सारे, उसकी सरफेस पे चार्जेस आ जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए और इस पॉइंट को नाम दे दिया बी और ये इसका क्या है, रेडियस। और यहाँ से ये कंडक्टर क्या हुआ है, ग्राउंडेड। यहाँ पे एक चार्ज पड़ा हुआ है क्यू चार्ज। अब इस चार्ज का यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो क्या है, ए। और यहाँ पे एक इमेज चार्ज पड़ा हुआ है क्यू प्राइम और इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, बी। अब हमें पूरा टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास दो बाउंड्री कंडीशंस गिवन है। एक ये कि वी ए भी ज़ीरो है और एक वी बी भी ज़ीरो है। ये तो हो गए बाउंड्री कंडीशंस। ग्राउंडेड है तो वी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो था। अब पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल हमारे पास एट ए पे निकालेंगे तो ए 1/4πε0 q/r होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्यू की रिस्पेक्ट से भी देखना है और क्यू प्राइम के रिस्पेक्ट से भी, तो हमारे पास क्यू और यहाँ पे क्यू प्राइम भी आ जाएगा। अब ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या था, ए, और ये वाला डिस्टेंस जो था वो बी था। अब हम देखेंगे कि ये जो रेडियस है, ये वाला भी क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या है, आर। अगर ये है तो ये वाला भी सेम है, ये भी आर होगा। अब हमें पॉइंट ए पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ए, और आगे हमारे पास पॉइंट ए तक देखना है ना, ठीक है। तो ए प्लस आर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ए प्लस आर। और जब क्यू प्राइम पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एट पॉइंट ए पे देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर और यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, बी। तो आर प्लस बी। और गिवन था कि वी ए पे क्या है, ज़ीरो है, तो हम यहाँ पे किसके इक्वल लेंगे, इसको इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अब उसके बाद ये अगर ज़ीरो था, ये टर्म वहाँ जाएगी ज़ीरो, सिर्फ ये टर्म हम लेंगे। यहाँ से क्यू प्राइम की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि हमें क्यू प्राइम और बी की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ से क्यू प्राइम की वैल्यू निकाल लेंगे, वो हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एट पॉइंट बी पे किसके इक्वल होगा। अब बी पे भी 1/4πε0 और q/r होता है, लेकिन हम दोनों के रिस्पेक्ट से देखेंगे। अब हमने क्या देखना है, एट पॉइंट बी पे। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ए, और बाकी जो रह जाता है वो आर, तो इसमें माइनस होगा। पॉइंट ए क्यू से डिस्टेंस देखना है ना, तो पॉइंट ये सारा क्या था, ए के इक्वल था और ये वाला क्या है, ये आर है, तो इसमें हमारे पास होगा ए। और अगर क्यू प्राइम पे देखें तो क्यू प्राइम तक का डिस्टेंस क्या है, बी के इक्वल, ठीक है। और ये पूरा क्या है, आर, ठीक है। ये जैसे ये आर था ना, इसी तरह ये भी आर है, तो बी माइनस आर हमारे पास इधर आ जाएगा, ठीक है। आर माइनस बी था। अब हमारे पास इसमें से अगेन ये इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो ये टर्म उधर जाके ज़ीरो हो जाएगी, सिर्फ ये टर्म रह जाएगी। यहाँ से फिर हमने क्यू प्राइम की वैल्यू निकाल ली। अब हम इन दोनों जो वैल्यूज़ निकाली हैं इनको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो दोनों को हमने क्या कर लिया, दोनों को कंपेयर कर लिया। अब हमारे पास ये कैंसिल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी, आर प्लस बी, ए माइनस आर, ए प्लस आर और आर माइनस बी। देन उसके बाद इनको क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म्स जो है वो कैंसिल हो रही हैं, ये आर ए और यहाँ से ये आर ए कैंसिल हो रहा है और यहाँ से आर बी और ये आर बी कैंसिल हो जाते हैं। ये उधर जाएगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -2r² बी माइनस ए माइनस ए। यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी r²/a। अब b की यही वैल्यू जो थी वो हमें प्रूफ करनी थी कि b इक्वल होता है r²/a।
अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास क्यू प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद क्यू प्राइम की किसी भी एक वैल्यू में हमने बी की वैल्यू पुट करेंगे। ये वैल्यू ले ली, इसमें बी की वैल्यू पुट की, सिंपल यहाँ पे एलसीएम लिया, आर ए और आर स्क्वेयर ओवर ए आ गया। देन उसके बाद इसमें से आर कॉमन लिया, पीछे रह गया ए प्लस आर और यहाँ पे आर प्लस ए। अब ये आर प्लस ए और ये कैंसिल, तो क्यू प्राइम की वैल्यू आ जाएगी माइनस क्यू आर ओवर ए, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि ये इसके इक्वल होती है। अब बी की वैल्यू भी आ गई, क्यू प्राइम की वैल्यूज़ भी आ गई। अब यही दो वैल्यूज़ हम आगे अपनी प्रॉब्लम्स में यूज़ करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं इन्हीं दो वैल्यूज़ को डाल के। तो आप लोगों ने ये दो वैल्यूज़ जो है वो याद कर लेनी है। उसके बाद इसका आगे जो प्रूफ है वो मैं प्रॉब्लम 3.8 में करवा चुकी हूँ, इसलिए मैं नहीं करवा रही। इसमें हम क्या करते हैं, हमने ये जो फिगर हमारे पास गिवन थी, इसी फिगर से हमने क्या करना था, इसमें लॉ ऑफ कोसाइन दोनों लगाए, आर की वैल्यू ये लगाए निकाली, आर प्राइम की वैल्यू निकाली। अब क्यू प्राइम की वैल्यू ये आई थी ना, ये चीज़ अभी हमने प्रूफ की है। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे आर प्राइम के साथ, तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। देन उसके बाद सिंपल इसमें से आर प्राइम की वैल्यू डाली है। फिर हमारे पास बी की वैल्यू जो थी वो आर स्क्वेयर ओवर ए थी। ये हम प्रॉब्लम 3.8 कर चुके हैं, इसलिए अभी डिटेल में नहीं करवा रही। अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा तो 3.8 प्रॉब्लम जो है वो पहले जाके देख लें, उसके बाद ये सेम वही है। देन उसके बाद हमने सिंपल इसमें वैल्यू डाली बी की, आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। अब पोटेंशियल हमारे पास ये वाला था, इसमें हम इसकी वैल्यूज़ डालेंगे तो हमारे पास इस टर्म में, इस इक्वेशन में हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। देन उसके बाद हमने चार्ज डेंसिटी निकाली। डेंसिटी का ये वाला फॉर्मूला लगाया, माइनस एप्सिलॉन नॉट पार्शियल वी ओवर पार्शियल एन। हमने इसको डेरिवेट वी की पूरी ये वाली वैल्यू इसमें डाली, और उसके बाद इसको हमने आर की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव इसका ले लिया। आगे जाएंगे तो हमने आर को और कैपिटल आर पुट किया, और इसमें से जो ये बेसिस के टर्म्स ली थी, हमने डेरिवेटिव लिया था, इनमें से 2 को कॉमन ले लेंगे। देन उसके बाद जो कटिंग हो रही है उसको कट करेंगे और स्मॉल आर को कैपिटल आर के इक्वल पुट कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, और ये हमारे पास जो आएगी ये चार्ज डेंसिटी थी। हमने टोटल इंड्यूस चार्ज निकालना था, जो कि इंटीग्रेशन करते हैं सिग्मा डी ए। चार्ज डेंसिटी ये सिग्मा की वैल्यू थी, इसको लिखेंगे, और डी ए हमारे पास इसके इक्वल होता है। देन उसके बाद हम सिंपल इसके इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारे पास जो टर्म आएगी, उसके बाद हम लिखेंगे कि ए हमारे पास ग्रेटर है देन आर से, तो हमारे पास ये वाली टर्म आई थी ये इक्वल होगी ए माइनस आर के होल स्क्वायर के। उसके बाद इसको सिंपल कटिंग शटिंग की है, और फिर यहाँ पे आके हमारे पास क्यू आर ओवर ए आर गया। अभी हम वैल्यू प्रूफ कर चुके हैं कि क्यू प्राइम की इक्वल होती है, तो इसको इक्वल लिख देंगे क्यू प्राइम के। तो यहीं तक हमने ये इसका करना था, पार्ट सी नहीं इसका करेंगे, ये यहीं तक एग्जाम्पल थी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को मत भूलिएगा।